The rate of simple interest for first 2 year is 8% per annum, next 4 year 10% per annum, beyond 6 year 12% per annum. If a person get as simple interest after 9 year, then how much money did he invested? सेम क्वेश्चन है. देखो कितने साल की बात हो रही, 9 साल की. 9 साल की, इसको ब्रेक करो 4 के बाद 6, 10% for the period beyond 6 year, next 4 year. क्या है? देखो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर, पहले 2 साल, फिर नेक्स्ट 4 ईयर के लिए ये रहा. तो 2 4 6, और उसके बाद कितनी बची? 3 बची बियॉन्ड 6 ईयर ये. तो टोटल 9 साल हुए. अब 2 साल अगर उसको 8% मिला है, मतलब 16% हो जाएगा. 1 साल का 8%, 2 का 16. अगले 4 साल उसको मिलेगा 10% का रेट, मतलब 40%. उसके अगले 3 साल उसको मिलेगा 12% का रेट, मतलब 12 3 36%. टोटल कितना हो गया? 6 और 6 12, 3 3 4 4 8 और 1 9, 92%. यही है. 40 10 50 30 80 10 90 और 2 92. 92% की वैल्यू दे रखी है 18358.60. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. तो 18,000 से थोड़ा सा बड़ा, 8%. 19,000 19,000 19,000 20,000. देखो ये दोनों ऑप्शन बहुत पास पास लग रहा है. इन दोनों में से आंसर हो सकता है. अभी अपन तुक्का ही लगा रहे हैं और कुछ नहीं किया. करते हैं सॉल्व. देखो 23 चौको होता है 92. 23 से काट लो इसको. अब 23 का पहाड़ा आना चाहिए इसके लिए. तेईस 184 होता है ना. तो 23 सत्ते जाएगा 161. 2 इधर से बचेगा, 2 इधर से भी बचेगा. 225. 23 90 कितना होता है? 23 90 203. 2 2 2 2 ही बच रहा है ना. हाँ सही. फिर 8, फिर 23 90 203. 207 होगा ना. 207. तो ये कितना बच जाएगा? 3 5 8 18. 23 8 184, 4 बचेगा. 23 दूनी 46. ये आ जाएगा एक डिजिट के बाद पॉइंट. 4% की वैल्यू ये रही. आपसे क्या पूछा है? 100%. तो 25 से मल्टीप्लाई कर लो, या 4 से और काट ही लो इसको. 4 से काट लो तो डायरेक्ट 100% की वैल्यू हो जाएगी. क्या दिक्कत है? 4 एकम 4 बचेगा कितना? 3. 4 नाम 36, फिर 3 बचेगा. 4 नाम 36, फिर क्या बचेगा? 2 बचेगा. 4 पंजे 20, फिर 4 पंजे 20. ये आ जाएगा. ठीक है. ये 1% की वैल्यू 2 डिजिट के बाद पॉइंट है. और 100% के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 डिजिट के बाद पॉइंट हटाना पड़ेगा. ये आपका आंसर. सिर्फ इसमें कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था. और अगर आपको 23 का टेबल आता है तो और भी आसानी से हो सकता है. और देखो मैंने बताया था ये दोनों ऑप्शन पास पास दिख रहे हैं, इनमें से ही आंसर होगा.